हेलो फ्रेंड्स, फिक्स इट शिवम में आपका स्वागत है। मैं शिवम आपके नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडक्शन के बारे में। हम जो घर पे यूज कर रहे होते हैं इंडक्शन, उनमें डिफरेंट कोड आ जाते हैं, कभी कभी एरर कोड्स आ जाते हैं, जिन्हें देख के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो क्या करें, क्या इंडक्शन में उनका इंडक्शन खराब हो गया। तो ये सारे कोड्स के बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं इस कोड का मतलब क्या है और उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम बात करने वाले हैं इंडक्शन के कोड्स के बारे में, जो एरर कोड्स इसमें आ रहे होते हैं, जिसके बिहार पे हमें पता चलता है कि इंडक्शन में क्या प्रॉब्लम है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे ही मैं इस स्विच को ऑन करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे पावर इनपुट दिखाने लग जाता है। इसके में ब्लिंकी आ रही हैं। जैसे ही हम इसको पावर ऑन करेंगे तो जो फर्स्ट कोड आता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमारे पास, मैं पहले आपको इंडक्शन के बारे में बता दूं, ये हमारे पास प्रेस्टीज का एटलस नियो इंडक्शन है जो कि 1200 वोल्टेज का है। ठीक, ये जो मैं आपके सामने प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ ये अराउंड 2 साल पुराना है और काफ़ी अच्छी कंडीशन में अभी भी चल रहा है ये। ठीक है, चलिए हम कोड्स के बारे में बात करते हैं। जो फर्स्ट कोड आता है वो कोड है E0। मतलब ये है कि आपका जो इंडक्शन की जो प्लेट है उसके नीचे जो सेंसर लगा हुआ है वो मेटल डिटेक्ट नहीं कर रहा है। जब भी आपका इंडक्शन मेटल डिटेक्ट नहीं करता है तो यही कोड वो शो करने लग जाता है E0। कुछ इंडक्शंस अलग अलग कंपनी, अलग अलग ब्रांड के हिसाब से भी होते हैं, तो उनमें कभी कभी E1, F एंड U कोड शो कर रहा होता है। उसका मतलब भी यही है कि आपका जो इंडक्शन की जो प्लेट है वो आपके जो सेंसर्स हैं वो आपका मेटल को डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है इंडक्शन के ऊपर सिर्फ आयरन मेटल ही यूज किया जाना चाहिए और वो उन्हीं को ही डिटेक्ट करता है। इसके ऊपर कॉपर एंड सिल्वर जो रहता है उसको यूज नहीं करना चाहिए, और सिल्वर तो ये डिटेक्ट भी नहीं करता है। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट कोड आता है वो मैंने आपको बता दिया है। ये आता है E0 एंड E1। समटाइम ये कभी कभी जो अलग अलग ब्रांड है उसमें ये F और U भी हो सकता है। ठीक है, इसमें जो सेकेंड एरर आता है यहाँ पे आपको जो एरर शो होने लगेगा उस एरर का नाम है एरर 2 या E2 एंड E4। उस एरर का मतलब ये है कि आपका जो इंडक्शन की जो प्लेट है वो ओवर हीटिंग हो चुकी है। जैसे कि अगर हम कभी ऐसा रहता है हमारे पास, जैसे हमने इंडक्शन चालू कर दिया और इंडक्शन पे हमने कोई सामान रख देते हैं अपना। जैसे ही हम अपने इंडक्शन पे कुछ सामान रखते हैं, हाई वोल्टेज पे चल रहा होता है और ओवर हीट होने की वजह से हमारे जो सेंसर्स हैं वो ये एक सेफ्टी फीचर है जिसका कोड यूज करते हैं सेफ्टी फीचर्स के लिए, वो है एरर 2 एंड E4। जब आपका इंडक्शन ओवर हीटिंग होता है, ओवर चार्ज हो जाता है, देन आपको जो कोड शो होने लगते हैं वो E2 एंड एरर 2 एरर 4 शो होने लगता है। उसमें घबराने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस इंडक्शन को थोड़ी देर के लिए बंद कर देना है एंड जब आप उसे दोबारा चालू करेंगे तो वो सही सलामत फिर से चालू हो जाएगा। इसके बाद जो प्रॉब्लम वाले जो कोड्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूँ। वो कोड है E2, E3, समटाइम E6 एंड E5। ये जो कोड आते हैं उन कोड्स में भी यही प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट जो कोड होते हैं मैं वो प्रॉब्लम वाले कोड्स आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे समटाइम आपका जो एरर आ रहा होता है जैसे एरर 3, एरर 6, समटाइम कुछ अलग अलग जो आपके प्रोडक्ट रहते हैं उनमें कोड आ रहा होता है F5, F3, F4। इन कोड का मतलब ये है आपके इंडक्शन के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है कुछ वायर्स में प्रॉब्लम आ रही हो, जो प्लेट रहती है नीचे उसमें प्रॉब्लम आ रही हो। तो उस कंडीशन में जब आपका एरर 3 आ रहा है, एरर 6 आ रहा है या एरर 5 भी आ रहा है, और कुछ अदर कंपनी के जो इंडक्शन रहते हैं उनमें एरर 5 आ रहा है, 5.3 करके एंड 5.4 आ रहा है, तो आप समझ लीजिए आपको इंडक्शन आप किसी अपने टेक्निकल पर्सन को दिखाना पड़ेगा। एंड जैसा कि आपने देखा, मैंने आपके सारे कोर्स के बारे में बता दिया है जो इंडक्शन में आपको आ रहे होते हैं, जिनको समझ के आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं और अपने इंडक्शन को ठीक कर सकते हैं। कुछ एडिशनल कोर्स में आपको बता देता हूँ जो कभी कभी इंडक्शन में आ रहे होते हैं, जिनका मतलब ये है आपको टेक्निकल इशू आपके इंडक्शन में आ चुका है, जिसको आपको सीधे सर्विस सेंटर ले जाना ही पड़ेगा। जो फर्स्ट कोड रहता है वो है एरर 47। एरर 47 कोड का मतलब ये है आपका जो कॉइल है वहाँ पे कुछ इशू आ गया है, आपको सर्विस सेंटर ले जाना ही पड़ेगा। एंड कुछ इंडक्शन में U24 करके जो कोड आ रहा होता है वो कोड भी इसी चीज का संकेत है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। एंड लाइक करें, सब्सक्राइब करें।